हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन का 24 अप्रैल को आप सभी बच्चों को परीक्षा है। और 24 अप्रैल परीक्षा के लिए यहाँ पर मैं आपको टोटल लगभग 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये सारे के सारे आप सभी बच्चों को जो 100 क्वेश्चन है बेसिकली वो आंसर की है, ठीक है, जो कि 23 अप्रैल को आया हुआ था। तो आपको इन सारे सवालों को अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से आप सभी बच्चों का चाहे आपको फर्स्ट सीटिंग में चाहे सेकंड सीटिंग में सवाल 100% यहाँ से बहुत सारा सवाल आएगा। तो इस शिफ्ट को अच्छे से समझिए, अच्छे से पेपर कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप सभी बच्चों का पूरा पेपर एकदम अच्छा जाएगा। 75 में 75 चाहिए तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी बच्चों दोस्त को 75 मिलते। बाकी बेस्ट विषय एग्जाम प्रोसेसिंग क्या होता है, तो भैया एक प्रकार का हमारे पास क्या है मेथड है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। फिर व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारे पास, एक सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर व्हाट इज द लीनेस ऑपरेटिंग, लीनेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेस्ड होता है वो यूनिक्स पर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर खोज लीजिए आप लोग, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यूनिक्स कर्नल हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा नहीं है, आप बताइए। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब वर्ड से जुड़ा कौन काम करता है, तो भैया एमएस वर्ड करता है, नहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है। भैया आपके द्वारा जो भी रिसोर्सेज सिस्टम के उनको मैनेज करने का काम होता है, उसका मेन काम। तो 7 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है बोला गया। पहला उबंटू तो होगा, ये तो याद रखिएगा, फेडरा भी होगा। मैक ओएस कब से होने लगा, आप सोचिए ना, ये नहीं है भैया हमारे पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 8 का सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन बाइनरी कोड्स ओनली, सिर्फ बाइनरी कोड में किसे लिखा जाता है, पास्कल को। मशीन लैंग्वेज, तो भैया बाइनरी कोड में सिर्फ मशीन लैंग्वेज लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ है, मैक्स है, लिनक्स है और यहाँ आईओएस है। देखिए बोला कौन सा ऑपरेटिंग में पढ़ रहा हूँ, माफ करिएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो लिनक्स है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेस प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि हमारे तो जो भी मान ली टेक्स्ट एडिट किए जा रहे हैं, राइट किया लिखा जा रहा है, फॉर्मेट करना, ये सारा काम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है हमारे पास। तो प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर हो गया। तो भैया क्या हो जाएगा, इसमें से इनपुट पूछा गया, तो हम लोग स्कैनर टिक कर देते हैं राइट आंसर। फिर अगला सवाल है हाउ मेनी फंक्शंस की, कितने फंक्शन की टोटल मौजूद होते हैं किसी भी स्टैंडर्ड पीसी कीवर्ड में, हमें ये बताना है। तो टोटल 12 होते हैं हमारे फंक्शन की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। फिर विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू द कंप्यूटर एट द सेम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को अलाउ करता है कि भाई एक ही टाइम पे आप क्या करते हैं, यूजर को लगाता है, सिंगल यूजर हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली बात है मल्टी यूजर होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर कंप्यूटर के फील्ड में अगर हम बात करें ENIC, देखिए हमने ये पढ़ाया हुआ था आपको, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, खोज लीजिए। और ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल, अच्छा इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, भैया एंड्रॉइड तो होगा, iOS भी चलिए एप्पल के लिए ठीक है यहाँ पर हमारे पास। फिर अगला हमारे पास है विंडोज 10, फिर हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडोज 10 आप खुद बताइए क्या ये लैपटॉप पीसी के लिए नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल आउटपुट, तो भैया आउटपुट के लिए कौन कीबोर्ड बाहर से लगता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर व्हाट इज द हु इज, अच्छा क्रिएटर, देखिए ये तो पहले शिफ्ट से क्वेश्चन रिटर्न आ गया, लिनक्स टॉरवाल्ड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडो एप्लीकेशन, कौन सा विंडो एप्लीकेशन नहीं है, नोटपैड, कैलकुलेटर, ये ट्वीटबोर्ड कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला है विच कंपनी एंड्रॉइड को किसने बनाया, तो भैया गूगल ने बनाया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लिखने का तरीका क्या, .txt होता है हमारे पास, सही माफ करिए बोलो .txt बोल दिया, .docs होता है हमारे पास, और वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में राइट आंसर है।
इनमें से कौन सा पॉपुलर वेरिएबल मतलब पहनने वाला, भैया आप कैलकुलेटर पहनते हो, टाइपराइटर पहनते हो, पेज पर नहीं भैया स्मार्ट वॉच पहनते हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर जो पहला वर्जन था लिनक्स का वो कब रिलीज हुआ था ये हमें बताना है। तो वर्ष 1991 में बेसिकली जो लिनक्स का जो पहला वर्जन था वो स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर प्राइमरी फंक्शन क्या है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का, मतलब जिसे वीआर हम लोग बॉक्स करते हैं, तो भैया आपकी गेमिंग या कोई मूवी देखने एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, तो इमर्सिव गेमिंग एंड एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर हाउ मैनी कलर्स डॉट बेसिकली कितना स्क्रीन का पिक्सल में बनाते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमन फीचर ऑफ बोथ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप का कौन क्या होता है, पोर्टेबिलिटी नहीं भैया डेस्कटॉप नहीं जा सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम हो दोनों में क्या रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 का बी नंबर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड कौन सा नहीं है, तो EDIC है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फिर है व्हाट इज अ सेल इन अ लिनक्स, लिनक्स में एक सेल क्या होता है, तो एक प्रकार का देखिए वो टेक्स्ट बेस हमारे पास जो कमांड इंटरप्रेटर के रूप में काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग जाएंगे राइट आंसर पे। अगला है विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एप्पल के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग, तो iOS होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रॉम का फुल फॉर्म बताना है कि प्रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, तो प्रोग्रामेबल रीड में ओनली मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस आप खुद बताओ भैया कौन सा लगाते हो भैया, तो लाइट पेन नहीं हो जाएगा हमारे पास। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कब बना था ये हमें बताना, तो वर्ष 1956 था ये हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। BIOS का फुल फॉर्म तो बाइनरी इनपुट आउटपुट, देखिए ये वाला सॉरी बाइनरी बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, हमारे पास बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम हम लोग मान के चलते हैं, तो 33 का क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर होगा। ट्रांजिस्टर जो था वो कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली निर्माण हुआ था, तो सेकेंड जनरेशन था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। कोई भी चीज़ को कॉपी करना है MS वर्ड में तो आप जानते हैं कंट्रोल प्लस भैया सी हो जाएगा हमारे पास, तो 35 का तो सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगर हम नोटपैड का जो एक्सटेंशन लिखते हैं वो किस प्रकार लिखते हैं, तो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है हमारे पास .txt, तो ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। फिर है विच की डिलीट्स द कर्सर, हम लोग अगर मान लीजिए राइट टू द कर्सर क्लिक करते हैं तो कौन सा की डिलीट करता है, तो बैक स्पेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर 37 का। फिर पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप होता है ये दोनों क्या करता है, पेज ओरिएंटेशन काम है, पेज साइज का या पेज लेआउट है या ऑल ऑफ द अबव, तो भैया पेज ओरिएंटेशन काम है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। अंडू फंक्शन क्या करता है कि मानिए आपने जो भी काम किया उसको फिर से रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने करता है, तो रिवर्स द लास्ट सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है विच ऑफ द नॉट इज फॉलोइंग वैलिड, इम्पैक्ट प्रिंटर का देखिए कौन सा नहीं है, तो ये लेजर प्रिंटर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द फंक्शन टू ऑफ द फाइंड द रिप्लेस फीचर, रिप्लेस फीचर के लिए कौन सा है हमारे पास सर्च और रिप्लेस टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर कौन सा इनमें से हार्डवेयर नहीं है भैया हमारे पास ये बताना है, तो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कब से आ गया, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा राइट आंसर। अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को तो आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे, तो कंट्रोल पर यू के पास जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, इनमें से कौन सा डिवाइस जो है कंप्यूटर में डेटा एंटर नहीं इस्तेमाल होता है, भाई स्कैनर कब से आ गया खुद सोचो ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन, इनमें से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है लेफ्ट राइट जस्टिफाई सर्कुलर, तो कौन सा नहीं है, तो जस्टिफाई हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। फिर व्हाट डज GRU स्टैंड फॉर, GRU का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ये बताना है, तो ये होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट रीडर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRM का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ये बताना है, तो इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ बताना है कि मैनेजेस रनिंग एप्लीकेशन, तो ये तो फाइल एक्सप्लोरर सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाउ डू यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप कैसे ओपन करते हो भैया स्टार्ट मेन्यू ऑल प्रोग्राम MS वर्ड पे, ऑप्शन नंबर ए सही है। और लास्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है किसी भी कंप्यूटर में, तो वो ये बीट होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बताइए क्या आंसर होगा, क्या आपको हमने पढ़ाया हुआ था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहा जाता है, तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, बताइए क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर, ये भी पढ़ाया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, तो होता है हमारे पास रोम होता है, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाट डज द टर्म बिट स्टैंड फॉर, देखिए बिट मतलब होता है यहाँ पर बाइनरी हमारे पास, ठीक है, बाइनरी जो डिजिट होता है हमारे पास वो राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, आ डिवाइस यूज टू एंटर टेक्स्ट, आप खुद बताओ किसी कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट को ऐड करना है तो क्या आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो, नहीं करते हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच इनपुट डिवाइस ई यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑफ द स्क्रीन, आपके जो स्क्रीन का कर्सर है वो कौन सा इनपुट डिवाइस है बेसिकली जो आपके स्क्रीन के कर्सर को कंट्रोल करता है। आप खुद बताओ ना भैया, किससे मूव कराते हो, भैया माउस से मूव कराते हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेयर इज द पासवर्ड यूजर पासवर्ड स्टोर, तो यूजर का जो पासवर्ड होता है वो कहाँ स्टोर होता है। थोड़ा पीडीएफ शायद आपको उल्टा दिख जाए तो माफ करिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में भेजा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एडजस्ट करके चल रहे, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा कि यूजर का जो पासवर्ड रहता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो /etc/passwd, ऑप्शन नंबर 7 का याद रखिएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाट डज ए मॉनिटर डू, एक मॉनिटर क्या काम करता है, तो भैया मॉनिटर का काम ही होता है हमारे पास कि स्क्रीन पे क्या करना, जो हमारे आउटपुट दिया जा रहा है उसको डिस्प्ले करके दिखाना बेसिकली उसका काम रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का बी नंबर होगा। अगला सवाल है, विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, देखिए स्प्रेडशीट के बारे में आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल अभी भी जान लीजिए कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली जो स्प्रेडशीट बनाने में हमें हेल्प करता है या क्रिएट करता है, तो एमएस एक्सेल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। तो 9th का भी क्या याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा, एमएस एक्सेल इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप खुद बताओ एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। भैया आपके जो भी लैपटॉप में या आपके जो सिस्टम में जो भी मालवेयर यानी बेसिकली जो वायरस हो रहता है उससे बचाने काम करता है, तो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मालवेयर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है प्रिंटर से कि इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है बेस्ट क्वालिटी का फोटो प्रिंटिंग है। अब भैया हम लोग तो कोई क्या हो सकते हैं, फोटो प्रिंटर वाले तो है नहीं, लेकिन जहां तक मुझे इसका जानकारी इंटरनेट से मिला वो इंकजेट प्रिंटर मिला। आपको लगता है, मुझे इसमें डाउट है थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको लगता है कि हाँ भैया सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे जो इंटरनेट से प्राप्त जानकारी मिला वो 11th का ए नंबर हो जाएगा, इंकजेट कंप्यूटर राइट आंसर, इंकजेट प्रिंटर राइट आंसर होगा। अगला है, व्हाट डज द टर्म डीपीआई, देखिए डीपीआई का हमें बताना फुल फॉर्म यहाँ पे क्या मतलब होता है बताना है, तो भैया डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर विच ऐप इज कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो कॉल्स, आप बताइए वीडियो कॉल्स के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो। भैया सब आदमी का अलग अलग है, कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकता है, कोई इंस्टाग्राम पे कर सकता है, कोई फेसबुक कर सकता है, लेकिन कोविड के टाइम देखा जाए सबसे जो कॉमनली यूज होता है तो जूम था, ठीक है, फिर गूगल मीट आया, तो 13 का हम लोग डी मान के चलेंगे राइट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिटनेस ट्रैकिंग ऐप, आप खुद बताओ आपके पास अगर कोई ऐप है जो आपके फिटनेस को ट्रैक करता है उसका मेन पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है हमें बताना है। तो भैया उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि आपके द्वारा जो भी फिजिकल एक्टिविटी किया जाए उसको मॉनिटर करना, उसके हिसाब से पूरे दिन का आपको डाटा बताना है कि आपने ये किया, फलाना ढिमकाना किया, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, विच ऐप इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्ट्रीमिंग म्यूजिक, बताइए क्या जवाब पे क्वेश्चन पूछा है। एक एमएस वर्ड है, एक है एडोब एक्रोबेट यानी एडोब फाइल जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, फिर होता है गूगल में, फिर स्पॉटिफाई, तो भैया स्पॉटिफाई होगा, ऑब्वियसली बात एक ऐप है हमारे पास। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है। भैया विंडोज सॉरी माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, क्या ये सब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, विंडोज 10 होगा। तो 16th का क्या टिक करिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर आया, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, भैया आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका मेन काम क्या होता है, मेन मकसद क्या है, तो आपका जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स है उनको मैनेज करता है। तो 17 का ए नंबर टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर सही जवाब होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ डेस्कटॉप एंड ए कंप्यूटर, तो आप ही बताओ क्या होगा। भैया लैपटॉप में क्या लगी रहती है, बैटरी लगी रहती है, डेस्कटॉप को बैटरी लगी हुई नहीं रहती है हमारे पास, वो लाइन के बिना चल नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बाकी में बोलता है कि डेस्कटॉप पोर्टेबल है, कब से भैया डेस्कटॉप को आप एक जगह फिक्स ही रख सकते हो, थोड़ी घुमा के ले चल सकते हो, डेस्कटॉप है टच, वाह क्या जवाब दिया गया ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, 18 का बी नंबर इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा।
फिर है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क बार इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क बार का प्राइमरी या मुख्य उद्देश्य क्या होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमें ये बताना है। तो इसका ए नंबर राइट आंसर है कि डिस्प्ले करता है जो भी आपकी एक्टिव एप्लीकेशन है उनको सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन डिस्प्ले करता है। फिर कौन सा सॉफ्टवेयर की का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर बताना है। रुकिए पढ़ लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ बोल जाए, कॉपी करनी है तो भैया सीधा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+C इसका राइट आंसर होगा। अगला है हाउ कैन यू एक्सेस द डेटा एंड टाइम। अगर आपको क्या करना है, जो आपका विंडोज कंप्यूटर है बेसिकली उसमें डेटा और टाइम को क्या करना है, एक्सेस का सेटिंग में करना है। तो भैया आप क्या जाओगे, सिंपल टास्क बार पे जाओगे, टास्क बार जाने के बाद एडजस्ट टाइम पे क्लिक करना, हो जाएगा। तो बी नंबर एकदम राइट आंसर है, 21 का बी। फिर फाइल एक्सटेंशन बताना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो भैया ये लिखा जाता है डॉट, हमारे पास डॉक्स से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर एकदम राइट आंसर है। फिर अगला सवाल है विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज फाइल। 23 नंबर में पूछा गया कौन सा फाइल एक्सटेंशन कॉमनली यूज किया जाता है इमेज फाइल्स के लिए। तो ये हो जाएगा .jpg .png कुछ होगा हमारे पास, तो देखिए png हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 34 है हाउ कैन यू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम इन विंडोज। आप किसी विंडोज में आप विंडो में क्या कर सकते, किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना भैया, हटाना है, आप इसके लिए क्या करोगे। तो भैया आप कंट्रोल पैनल पे जाओगे, वहां पर प्रोग्राम पे जाओगे, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम ये राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 का क्या टिक कर लोगे, बी नंबर। अगला सवाल है 25 में क्वेश्चन किया नीचे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज। आप खुद बता भैया, आपके पास अगर फाइल एक्सप्लोरर हो विंडोज में, उसका मेन काम क्या होता है, आपके द्वारा जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट है, तो 25 का बी नंबर टिक करिएगा। फिर एक अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर में बेसिकली नया फोल्डर बनाना है, आप क्या करोगे, तो भैया राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद जहां भी लोकेशन पर आपको न्यू फाइल चाहिए वहां कर सकते हो। तो 26 का ए नंबर इनका एकदम परफेक्ट राइट है। अगला सवाल है 27, अच्छा नीचे रह गया बच्चों क्वेश्चन, हाउ कैन यू मूव अ फाइल। आप बताओ फाइल को मूव कैसे कर सकते हो भैया, ड्रैग कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है हमारे पास। तो ऑल ऑफ द दीज एकदम परफेक्ट आंसर है। फिर 28 का सवाल जो है कट अ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट, कट करना, तो भैया हम लोग किसके पास जाएंगे कट करने के लिए, बताइए। कंट्रोल+X हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकिल बिन। आप बताओ किसी विंडोज में रिसाइकिल बिन क्यों दिया जाता है, कि आपके पास एक बैकअप है या टेम्पररी आपने क्या किया, मतलब डिलीट किया, वहां पर स्टोर किया हुआ आपके पास, तो स्टोर्ड डिलीटेड फाइल टेम्पररी वहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल बेस सारे चीजों को करता है, अगर ऑल ऑफ द दीज होगा तो सही हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ द है नहीं हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए ही परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज लिनक्स। बताइए लिनक्स क्या, तो भैया लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर व्हाट हु इज द क्रिएटर ऑफ लिनक्स। बताइए बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, या मार्क जुकरबर्ग, या लिनियस टॉरवाल्ड्स। तो भैया लिनियस टॉरवाल्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है व्हाट इज द कोर पार्ट, और ये क्वेश्चन पेपर से आया हुआ सवाल है, तो भैया इसे कर्नल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर, इनमें से कौन सा पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उबुंटू हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, तो 33 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट इज द कमांड लाइन इंटरफेस लिनक्स कॉमनली, ठीक है, लिनक्स के लिए कौन सा कमांड लाइन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, हम ये बताना है, तो टर्मिनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, तो 34 का सी टिक करिएगा। फिर है विच कमांड यूज टू लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ लिनक्स, तो इज हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल है व्हाट डज द pwd कमांड डू इन लिनक्स, प्रिंट्स द वर्किंग डायरेक्टरी। देखिए यहाँ पर है ना, इसमें से जो सारा आंसर दिया हुआ है ना भैया, डिलीट फाइल तो हो नहीं सकता, लिस्ट फाइल भी नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, ये प्रिंट वाला मुझे ऑप्शन सही नहीं लग रहा, ठीक है। ये चेंज द डायरेक्टरी भी हो नहीं सकता, वर्किंग डायरेक्टरी जुड़ा हुआ है लेकिन प्रिंट नहीं करता है, ये बात है, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा, लेकिन मजबूर है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे भले ही जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन में से मतलब सही ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैकेज मैनेजर फॉर डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा है हमारे पास, तो AFD है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, 37 का बी हो जाएगा। हाउ कैन यू चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल, आप किसी भी क्या कहते हैं परमिशन चेंज कर सकते हो लिनक्स में, कैसे, तो भैया ch मोड कमांड पे जाओगे, ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल्स यूज्ड इन मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बैश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है 40 नंबर, यहाँ है व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसर, वर्ड में क्या काम होता है भैया, आपके द्वारा जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है या क्रिएट करना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा, तो भैया MS वर्ड है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, तो 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगर आपको कोई भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप क्या करो भैया, कंट्रोल प्लस एस के पास जाओगे तो ऑप्शन नंबर 42 का बी नंबर एकदम राइट आंसर है। फिर इधर था शायद हमारे पास 43 नंबर, यहाँ पर रखिए। विच फीचर इन एमएस वर्ड प्रोसेसर अलाउ यू टू चेक, अच्छा ये स्पेलिंग चेक करने के लिए तो स्पेल चेक के पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए टेक्स्ट को क्या करना, बोल्ड करना, तो भैया आप किसके पास जाओ, कंट्रोल प्लस बी के पास जाओगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला सवाल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अनडू डॉक्यूमेंट। तो भैया अगर आपको क्या करना है, रिवर्स करना है कोई चीज को, तो आप अनडू पे जाओगे तो ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर विच फीचर अलाउ इज टू क्रिएट अ लिस्ट विथ बुलेट्स और नंबर्स, तो भैया ये बुलेट्स एंड नंबरिंग राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर इन माइक्रोसॉफ्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रैक चेंज फीचर, ट्रैक चेंज फीचर क्या काम होता है, तो ये क्या करता है, आपके द्वारा जो भी मॉनिटर बेस चेंजेस किया जाता है डॉक्यूमेंट के द्वारा उसको कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। फिर 48 का कौन सा फाइल है, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का। अगला है हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेबल, अगर आपको क्या करना है वर्ड प्रोसेसर में किसी टेबल को इंसर्ट करना है तो भैया आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, टेबल को क्लिक करोगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर कंट्रोल प्लस भी, देखिए ये सवाल रिपीट हुआ तो इट आपका बोल्ड करने वाला बोल्ड कहाँ है, खोज लीजिए, इट मेक्स द सिलेक्टेड, हाँ ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कमी ना करें, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट विशेष, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।